Good morning students. I am Naren sir from Jha class फिरोजाबाद. आपका झा क्लासेस फिरोजाबाद में सभी बच्चों का स्वागत है. सभी बच्चे झा क्लासेस फिरोजाबाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस का आनंद लेते रहें. चलिए आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th CBSE क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेते हैं. टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लास 10th टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया गया है. आपने 9th में इजीली पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर. पॉलिनोमियल चैप्टर में आप ना सबसे पहले देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने आपको क्लियर में ये बता रहा हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल देखेंगे आप. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आर द पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ये सब टर्म के अकॉर्डिंग होते हैं. वैसे ही सिमिलर एक और आता है. देयर आर टू टाइप द पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री. डिग्री क्या होता है? डिग्री द हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या जरा देखेंगे. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो. एनी पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज जीरो इज चेंज इनटू इक्वेशन. जस्ट लाइक आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट लाइक क्यूबिक की फॉर्म में जाएंगे. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो कहां से आपने लिया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आपका आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे px इक्वल टू ax प्लस bx, ax प्लस bx प्लस c. इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अब ये कंप्लीट वैल्यू, इस होल पॉलिनोमियल को मैं जीरो से कंपेयर कर दूं. द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो. मीन व्हेन px is equal to 0, then what is the value of px? The value of px is this, ax square plus bx plus c. तो हो गया आपका ax square plus bx plus c equal to 0. क्लियर हो गया? हमने आपको पहले ही बताया, पहले हम कई बारी कई वीडियो में आपको बता चुका हूं. आप देखिएगा आगे और भी वीडियोज उसके आएंगे. मैक्सिमम पावर जितना होता है किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी इक्वेशन का, मैं कहूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री मीन दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री. तो इसका डिग्री कितना है? 2 है. तो जितना डिग्री होता है उतने ही उसकी जीरोज निकलते हैं. जीरोज क्या होते हैं? जीरोज मीन रूट्स, यानी एक्स की वैल्यूज. मतलब जब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो आफ्टर सॉल्यूशन आप देखेंगे उसके 2 फैक्टर निकलते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. मीन कंप्लीटली पॉलिनोमियल आता है. जब हम उसे जीरो से कंपेयर करते हैं तो उसके रूट्स निकलते हैं, उसके जीरोज आ जाते हैं. उसके जीरोज कितने होंगे? जितना मैक्सिमम पावर होगा. मैक्सिमम पावर कितना है? 2.
यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर है 2, तो उसके जीरोज भी मीन एक्स की वैल्यू, मीन हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, यानी देयर आर 2 सॉल्यूशंस, मीन इसके देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी 2 वैल्यू निकलेंगी एक्स की, है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर है 2, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री इसके सॉल्यूशन निकलते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री इसके जीरो निकलते हैं। अभी मैं लेता यहां पे क्यूबिक इक्वेशन आ जाता, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जैसे क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है। देखिए जरा एक मिनट, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसका मैक्सिमम पावर हो गया 3, यानी इसके 3 फैक्टर बनेंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को मैं जब फैक्टराइज फॉर्म से क्या करूंगा, अलग अलग इसके फैक्टर बनाऊंगा, तो कितने फैक्टर आएंगे, 3, देयर आर 3 फैक्टर्स, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, उन 3 फैक्टर को इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री इज 3, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 3। क्लियर हो गया। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस का आनंद लेते रहिए। झा क्लासेस फिरोजाबाद हमारा बेस्ट क्लासेस है, ये बात हम नहीं आप लोग बताएंगे। कोई भी सजेशन देना हो तो कृपया कमेंट जरूर करते रहिएगा। देखिए आगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इट इज क्यूबिक, तो इसका पावर, मैक्सिमम पावर कितना है, 3, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री, तो डिग्री कह सकते हैं, डिग्री इसका 3 है, तो इसके 3 जीरो हो जाएंगे, मीन इसके वैल्यूज जो निकलेंगी, एक्स के जो वैल्यू सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे, और इसके कितने आएंगे, 2। तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज सॉल्यूशन करेंगे, 2 फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर आते हैं, तो उनको जब हम कंपेयर करेंगे जीरो से, तो उसके जो जीरोज निकलेंगे, मीन कह सकते हैं एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो रूट्स कहलाते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 2। तो ये कंफर्म हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स जो होते हैं वो 2 निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन derived from quadratic polynomial when the quadratic polynomial is 0, then quadratic polynomial change into quadratic equation. Polynomial change into equation when any polynomial, the result in the value of any polynomial is 0, then polynomial change into quadratic polynomial change into quadratic equation. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें, इसमें देखें आप, सबसे पहले मैं जब तक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, तो उन रूट्स का जब तक हमको नेचर पता नहीं होता है, नो दैट रूट्स के जब तक हमको नेचर नहीं मालूम होंगे, तो इस वीडियोज में मैं मोस्टली बात करूंगा नेचर ऑफ द रूट्स की। बेसिकली इक्वेशन तो ये है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, इसके 2 मेथड हैं, सॉल्विंग के 2 मेथड हैं। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 2 मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम बोल सकते हैं धराचार्य फार्मूला, श्रीमान धराचार्य फार्मूला। इस धराचार्य फार्मूला के द्वारा कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके जब जीरोज फाइंड करेंगे, तो जो जीरोज आएंगे उन जीरोज का नेचर क्या होगा, किस टाइप के होंगे वो, मोस्टली ये डिपेंड करता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या होंगे, मतलब किस टाइप के वो होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप यही पता करेंगे, पहले देखिए आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले आप सॉल्व करने से पहले
हम उसमें बिल्कुल भी फंस जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कोई सी इक्वेशन सॉल्व होती है, कोई सी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि ये इक्वेशन सॉल्व करने लायक है या नहीं। जिनके रूट्स इमेजिनरी होंगे, मोस्टली ऐसे इक्वेशंस जिनके रूट्स इमेजिनरी होंगे, उन इमेजिनरी रूट्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब बात आती है, अभी बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इमेजिनरी बताएंगे। तो इसके बाद यहाँ देखिए, ये तो आपका टॉपिक नहीं है क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक है आपका चल रहा है। इसके सॉल्व करने के दो टाइप होते हैं, हम इसे दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर करके कर सकते हैं और बाय फॉर्मूला कर सकते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन बाय फॉर्मूला जो सॉल्यूशन है वो हम नेचर के बाद बताएंगे कि नेचर पहले हम पता करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन बताएंगे कि निकालना कैसे है, ठीक है ना। तो जब तक देखिए आगे, सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक इसका, आपका जो भी बुक आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ें या कोई अदर बुक पढ़ें, आर डी शर्मा पढ़ें, तो आप देखेंगे उसमें एक टॉपिक होगा आपके। आर डी शर्मा में जाएंगे टॉपिक मोस्टली, तो आपकी एक्सरसाइज 4.6 होगी, 4.5 होगी। मीन आप जाएंगे तो 4.5 पे आपका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है टॉपिक, और नेचर ऑफ द रूट्स आपके 4.6 में है। एक्सरसाइज 4.6 नेक्स्ट जब भी देखेंगे आप पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में, और उसमें जाएंगे तो आर डी शर्मा या कोई अदर टाइप की रेफरेंस बुक जो भी पढ़ते हैं उसमें आप देखते रहिए। चलिए, तो इसके बाद मैं देखता हूं आपका नेचर में, मेनली आपको बताऊंगा नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले टॉपिक होगा नेचर ऑफ द रूट्स, और इससे 10th क्लास में 100% एक क्वेश्चन बनता है। नेचर के अकॉर्डिंग ही इसमें क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पी, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारी अननोन वैल्यूज दे दी जाती हैं। उस अननोन वैल्यूज के हमें क्या उसकी वैल्यू बतानी होती है, और वो सारा का सारा डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ दी रूट्स पर, कि उसके रूट्स के नेचर क्या हैं। उन नेचर के अकॉर्डिंग हम उनकी अननोन वैल्यूज की, जो अननोन वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है ना, उन अननोन है ना, उनके एक्स के कोएफिशिएंट बाई के जो दिए हैं, एक्स स्क्वायर के या फिर एक्स के कोएफिशिएंट दिए हैं, या कांस्टेंट टर्म में किसी को रख दिया, उनकी वैल्यूज निकालनी होती है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है नेचर ऑफ द रूट से पहले टॉपिक आएगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या है। देखिए जरा, इसका आंसर ये है आपका, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant. The value of 4b square minus 4ac is called discriminant. It is denoted by, किसी भी भाई बहन को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो उसको कमेंट जरूर करें। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल D. The value of b square minus 4ac is called discriminant. It is denoted by capital D. So we can say, हम इसको लिख सकते हैं, we can write this D equal to, तो हम लिखेंगे इसको D equal to b square minus 4ac. D equal to b square minus 4ac, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी इक्वेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ये ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आती है तो उसमें हम इजीली उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा कि
इसके रूट्स का नेचर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये डी इन डिस्क्रिमिनेंट। ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, कि जो गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन के रूट्स जो निकालेंगे उस रूट्स का नेचर क्या है, ये हमारा डिपेंड करता है किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप भी एग्जाम्पल अपना रख सकते हैं। आपके माइंड में जो भी सेट हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रख दीजिए, इससे आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आता है। सपोज दैट मैं भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी। देखिए जरा, यहां लिया मैंने 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करना है मुझे किससे, कंपेयर टू द इक्वेशन दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको बताया अभी क्या होता है। हमें कंपेयर करना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। कंपेयर टू दिस इक्वेशन, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जरा, लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is the quadratic standard form of quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0. Find the value of a, b and c by comparison. कंपेयर करके आप निकालेंगे किसका, a b c का वैल्यू। जरा देखिए, निकालिए। ax² को कंपेयर किया हमने 3x² से, ax² को कंपेयर किया 3x² से। इसका वेरिएबल क्या है आप देखेंगे, यहां पे x², यहां पर x² का कोफिशिएंट है 3, तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो यहां पे लिखिए a हमारा हो गया 3, a है 3, bx एंड दिस इज 5x। bx को कंपेयर करेंगे 5x से, कोफिशिएंट क्या है x का, यहां पर b, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो b इक्वल टू हो गया 5। तो सबसे पहले लिखेंगे b इक्वल टू बेटा 5। ओके गाइज, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू, अब यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, मैंने पहले बताया कांस्टेंट टर्म इज c। कांस्टेंट टर्म इज टेकन फ्रॉम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा 9th में। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है 0, उसको लिखते हैं x टू दी पावर 0। x टू दी पावर 0 मीन यहां पर cx 0 हो जाता है, ये जो वैल्यू है ये हो जाती है cx टू दी पावर 0। यू नो दैट x टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसीलिए इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पर और सभी के सभी, एक बार बता दूं मैं आपको, जितने भी आप कोफिशिएंट लेंगे यहां पर, वो सभी के सभी विद साइन लेने हैं। कभी भी वैल्यू हम किसी का भी कंपैरिजन करते हैं, कभी भी वैल्यू को लेना है ऑलवेज, आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ऑलवेज विद साइन लेना है, विदाउट साइन नहीं। ऐसा नहीं आपके यहां पे -8 रखा तो हमने 8 ले लिया। कभी भी कोई भी वैल्यू लेनी है आपको विद साइन ही लेनी है, विदाउट साइन नहीं। मोस्टली जितने भी इक्वेशंस, जितने भी वैल्यूज हमको लेनी होती है वो हमें विद साइन लेनी होती हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमें विद साइन लेनी है। और विद साइन क्या, यहां पर अगर पॉजिटिव हो नहीं है, यहां पर अगर नेगेटिव होता, सपोज दैट ये अभी पॉजिटिव है, यहां पर ये 5 आ गया, तो मैं यहां पे -5 कर दूं, यहां पर मैं -5 कर दूं, तो यहां पर वैल्यू क्या लूंगा मैं, -5 लूंगा। कर देते हैं, जरा देखिए
हम कर देते हैं -5 कर देते हैं। हमने यहां -5 कर दिया, अभी हम +5 ले रहे थे ना, अब हमने -5 कर दिया, तो b की वैल्यू हम क्या लेंगे, -5। क्लियर, समझ में आया, -5। तो यहां पे बेटा हम लेंगे b की वैल्यू -5। क्लियर, कोई दिक्कत हो अगर आपको एनी प्रॉब्लम तो उसे बाय कमेंट जरूर बताइएगा प्लीज। तो b इक्वल टू -5, तो c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है -8। a b c, अब आपने क्या किया, आपने a निकाल लिया, आपने b निकाल लिया, आपने c निकाल लिया, देन पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस फॉर्म। आपको अच्छे से पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड b स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, इसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वी नो दैट D इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, पुट कर दीजिए, देन D इक्वल टू है, आपको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी इसकी, b स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर b स्क्वायर, विद साइन लेना, मैंने पहले ही बोला, जो भी आप रखेंगे विद साइन रखेंगे, विदाउट साइन नहीं, विद साइन रखेंगे, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, -5, b की प्लेस पर, इस b की प्लेस पर मैंने -5 पुट किया, स्क्वायर को जैसा है वैसा ही छोड़ दिया। मीन अब क्या है, -4 a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a हमारा है यहां पे 3, तो हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, 3 इंटू c की वैल्यू क्या है, -8, द वैल्यू ऑफ c इज -8, तो हमने क्या, -8 पुट किया। ओके गाइज, हमने सारी वैल्यू पुट कर ली, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए जरा, तो -5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। कैलकुलेशन का रूल होता है, सबसे पहले आप करते हैं साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू का न्यूमेरिकल से करेंगे, मीन साइन का साइन से, वेरिएबल का वेरिएबल से, और जो भी लेटरल वैल्यूज दी हैं उन लेटरल वैल्यू का लेटरल वैल्यू से, ठीक है ना। तो अब यहां पे मीन, अब यहां पे देखिए जरा, 25 हो गया, अब यहां पर आ गया -5, माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। लेटरल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, तो यहां पे वेरिएबल हमारे क्या है, x की सिंगल वेरिएबल है, विद 2 वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट आते हैं विद 2 वेरिएबल, विद 1 वेरिएबल, विद 3 वेरिएबल्स। तो यहां पर हमारे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो वेरिएबल हमारे क्या हैं, x की फॉर्म में है, x इज कॉल्ड वेरिएबल, a b c आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स। तो साइन का साइन से, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से, वेरिएबल का वेरिएबल से, इट इज द फॉर्मूला। सिंपल सी बात, माइंड में सेट करिए, सबसे पहले माइनस का मल्टीप्लाई करना है, माइनस का माइनस साइन से करना है, माइनस का माइनस से, प्लस का प्लस का, जो भी दिया है x y z, तो साइन का साइन, न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल, वेरिएबल का वेरिएबल। इट इज क्लियर, ये क्लियर है, आप समझिए, रूल्स रेगुलेशन यही होनी चाहिए। सबसे पहले साइन, फिर वेरिएबल, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू, आफ्टर दैट वेरिएबल। तो माइनस इंटू माइनस आपका हो गया प्लस, 4 3 या 12, 12 8 जा 96, प्लस कर लीजिए, ऐड करिए, क्या हुआ, 5 6 11 2 9 11 एंड 12, 121। इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की है। ऐसे कोई भी इक्वेशन आ जाती है, कोई भी इक्वेशन आती है, तो आप उसको क्या करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। आप जब बुक में जाएंगे, आप अपनी एक्सरसाइज ओपन करेंगे, तो एक्सरसाइज में आप देखिएगा, वहां पे लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो आपके लिए कुछ इक्वेशंस हैं, जरा नोट करना, एक बार एक दो प्रैक्टिस कर लेना। देखिए जरा, कोई सी भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ले रहा हूं 9x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 88 इक्वल टू 0, 1 हो गया, 2 हो गया। यहां पे मैं ले रहा हूं x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11 ही ले लेता हूं इक्वल टू 0। तीसरा ले लेता हूं
टू 25x² प्लस 17x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू 9 है, यहाँ b का वैल्यू कितना है -13 है, और d हमारा है c हमारा है 8। तो वेरिएबल हमारे x² कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो गई, x का कॉफिशिएंट -13, ये b की वैल्यू हो गई, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू हो गई 8। तो विद साइन रखना है आपको। इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं उसके आगे हम 1 लगा देते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी x वेरिएबल है, इसका वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या हुआ 1, विद साइन लेना है। तो x² का हो गया 1, a इक्वल टू हो गया 1, यहाँ पे x का हो गया -11, यानी x का कॉफिशिएंट क्या है -11। तो यहाँ इसको कंपेयर करेंगे b, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -11 और c हमारा हो गया -11। हमको विद साइन ही रखना है। तो आप अच्छे से समझ गए, डिस्क्रिमिनेंट आप इजीली निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को कुछ नहीं करना, डिस्क्रिमिनेंट में आपको बस याद रखना है b² - 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम d से डिनोट करते हैं, d = b² - 4ac। इस डिस्क्रिमिनेंट पर जो मेरा मेन टॉपिक था, अब ये डिस्क्रिमिनेंट बताने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम जो नेचर ऑफ द रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नेचर ऑफ द रूट्स मोस्टली डिपेंड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को बताना जरूरी था। विदाउट डिस्क्रिमिनेंट आप रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो रूट्स की बात करेंगे कि इसके रूट्स कैसे होंगे, जरा देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ द रूट्स, यानी नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी रूट्स के नेचर क्या होंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हैं, उसके नेचर क्या होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, डिस्क्रिमिनेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बार बार रिपीट करने का कोई नहीं, मैंने बता दिया है आपको। d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू b² - 4ac होती है, और a b c की वैल्यू आप b² - 4ac में निकाल देंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट इजीली निकल आएगा। ये आपका 1 नंबर में आपका क्वेश्चन बाय फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ये आ जाता है। इस डिस्क्रिमिनेंट पर ही डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, टॉपिक में मैं नोट और कर दे रहा हूं एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th। अब इसका जो सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक चल रहा है, वो सेकंड टॉपिक हमारा बनता है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा जाने वाला है। आई होप आप जरूर साथ देंगे, समझिएगा अच्छे से। नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स में डिपेंड करता है मोस्टली डिस्क्रिमिनेंट पर, d पर, यानी d की वैल्यू क्या है b² - 4ac। क्या b² - 4ac। नंबर 1 सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, देखिए जरा फर्स्ट टॉपिक, यानी व्हेन b² - 4ac, व्हेन b² - 4ac it is called discriminant। b² - 4ac इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया आपको, मैंने अभी इसलिए निकालना सिखाया था आपको। डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज आएंगी, आप जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उन वैल्यूज पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आप जो रूट्स निकालेंगे, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या है, वो किस टाइप के हैं। इमेजिनरी है, इमेजिनरी मीन नॉन रियल, जो वास्तव में जो वास्तविक नंबर नहीं है, जो रियल नहीं है। जो 2 टाइप के नंबर होते हैं, आप देखेंगे 2 टाइप के नंबर होते हैं, रियल और नॉन रियल मीन इमेजिनरी।
आप आगे जब क्लास में पढ़ेंगे तो उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर से भी कहते हैं। यानी इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। यानी किसी भी टाइप का नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई सा भी, इरेशनल तो ऑलरेडी जरूरी नहीं है वो स्क्वायर रूट में हो, तो जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर का जब अब नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव वैल्यू हो, उस नेगेटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वही नंबर हमारा इमेजिनरी हो जाता है। तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो दो टाइप के नंबर हैं, रियल वास्तव में नंबर हैं और वास्तव में नहीं है। तो मैंने कैसे, जो वास्तविक है और जो वास्तविक नहीं है, मीन सिंपल, जो रियल है और जो नॉन रियल है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एनी नंबर, रियल एंड नॉन रियल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। दैट इज व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac मीन d, कह सकते हैं d, सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी अगर 0 आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो रूट्स क्या होंगे देखिए जरा। देन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी आपको कैसे होते हैं ये। देन नेचर ऑफ द रूट्स, कहेंगे देन रूट्स आर, then roots are real, then roots are real and equal। क्लियर है? जब b स्क्वायर मीन d हमारा मीन डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ जाता है, तो हमारे जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी उसके जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उसके रूट्स हैं, वो रूट्स हमारे हो जाएंगे कैसे, रियल होंगे। रियल के साथ साथ वो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। तो इसका नेचर बनता है, क्लियरली माइंड में सेट हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये डिपेंड हो गया ना, मोस्टली डिपेंड हो गया किस पर, b स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड हो गया। b स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड हुआ, इसी से हमें पता चल गया कि रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल हैं और कैसे हैं, इक्वल हैं। लेकिन किस कंडीशन में, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, देन अब देखिए इसको, ये b स्क्वायर माइनस 4ac हुआ 0 क्यों? आप देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी हम बोल सकते हैं धरीधराचार्य जी का फॉर्मूला, हमने बताया था अभी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए। इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंडिंग बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, इसके रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, जरा अच्छे से समझें। ये जो बॉक्स में पार्ट हमने बंद किया है, ये हमारा क्लोज, ठीक है ना, ये हमारा पार्ट है। ये जो वैल्यू है x की, जब हम फाइंड करेंगे तो बाय डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ABC का वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x की वैल्यूज निकल के आएंगी, मीन उसके रूट्स निकल के आएंगे। अब आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट, आप देखेंगे माइनस b के बाद 2 बार आया है, मीन 2 टाइम्स, 1 टाइम पॉजिटिव 1 टाइम नेगेटिव, मीन यहां पे 2 साइन लगे हुए हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस साइन ये शो करता है कि इधर वाले पार्ट को, मीन ये जो आप ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आपको 2 बार ही करना है, 2 टाइम्स करना है। 1 टाइम
इस वाले पार्ट को प्लस करना है, वन टाइम इसी वाले पार्ट को आपको क्या करना है, माइनस करना है। हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को इन शॉर्ट हम कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। तो कई कई जगह पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा होता है इस फॉर्म में, देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्लियर है गाइज? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये भी है। यानी इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट अभी बताया था हमने। तो इन शॉर्ट आप इसे प्लस माइनस डी लिख सकते हैं। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी का वैल्यू है 0, डी का वैल्यू 0 बिकॉज केस 1 हम पहले क्या ले रहे हैं, देखिए 3 केसेस हो सकते हैं, या तो वैल्यू 0 के इक्वल होती है, 0 के इक्वल हो, ग्रेटर देन 0 हो, या फिर स्मॉलर देन 0 हो। 3 कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। तो ये सबसे पहला केस हमने लिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac डी, इट इज कॉल्ड डी इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लिया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये वाला पार्ट। अब हमने लिया d इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहां पे मैं लगाता हूं d की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 0। जरा ऊपर देखिएगा, ओके। देन x इक्वल टू, व्हेन अभी निकाला ना आपने, व्हेन d इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0। यानी हमने क्या किया, इस d की प्लेस पर, ये d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, इस डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस पर हमने 0 पुट कर दिया। उस 0 पुट किया हमने और कुछ भी नहीं किया, जैसा था एज इट इज वही रख दिया। मीन हमने, अब देखो हमने स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो स्टार्ट किया था, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि आज ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होगा नेचर ऑफ द रूट्स। और नेचर ऑफ द रूट्स मोस्टली डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पहले बता दिया था क्या होता है, डी होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी, डी डिस्क्रिमिनेंट डी से ले लिया। तो जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर हो गया माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। अब इस 0 को हम 2 टाइम्स करेंगे, मीन 0 की प्लेस पे कुछ और भी हो सकता है। मीन अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो ग्रेटर देन 0 लग जाएगा। मीन अब इसको 0 को हम 2 टाइम्स क्या करेंगे, 1 टाइम प्लस करेंगे, 1 टाइम माइनस करेंगे। तो देखिए जरा कैसे, व्हेन x इक्वल टू माइनस बी, एक बारी पहला फर्स्ट पार्ट क्या है, प्लस माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। 0 को किसी में प्लस करते हैं 0 आता है, सिंपल। देन फिर करेंगे यहां पे व्हेन x इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। अब 0 को किसी में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। तो यहां पे आ गया आपका माइनस बी अपॉन 2a। आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज हमारी रियल हैं और कैसी हैं, इक्वल हैं। प्रूव इट। हमने ये प्रूव करके दिखाया है आपको कि ये वैल्यूज हमारी क्या है, रियल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये वैल्यू कैसी हैं, रियल हैं कि नहीं हैं। ये वैल्यूज रियल हैं और ये वैल्यू कैसी हैं, इक्वल भी हैं। यही आपका नेचर ऑफ द रूट्स हमने बताया था कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हमने प्रूव करके दिखाया, रियल भी आ गए और आपके इक्वल भी आ गए। क्लियर है? किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज कमेंट करें, बताएं। चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करते रहें। झा क्लासेस फिरोजाबाद, द बेस्ट क्लासेस
माई सिटी। चलिए नेक्स्ट नेचर आता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकंड केस। फर्स्ट केस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सेकंड केस, ओके, सेकंड केस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सेकंड केस इज दिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये सेकंड केस है हमारा। फर्स्ट केस हमने आपको बताया था, हमने आपको देयर आर 3 केसेस, 3 ही केस होते हैं किसी भी वैल्यू को मेजरमेंट करने का। या तो 0 से बड़ा है, कंपैरिजन करने का, 0 से बड़ा है मीन लार्जर देन 0, जस्ट इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 0। देखिए जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन क्या होगा, कैपिटल जो डी है डिस्क्रिमिनेंट, देन या फिर कहेंगे और हो जाएगा डी हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यहां पर जो 0 से लार्जर होगी। तो अब देखिए जरा, आप देखेंगे देन क्या होगा, देन रूट्स आर रियल तो 100% होंगे, देन रूट्स आर रियल बिकॉज रूट के अंदर 0 से बड़ी संख्या है, मीन नंबर ऑफ ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, रियल होगा। अगर वो परफेक्ट है तो रैशनल होगा, नॉन परफेक्ट है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। एवरी रैशनल एंड इरेशनल आर रियल नंबर। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं सभी के सभी रियल होते हैं। तो मीन आ गया, देन रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। देखिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा इक्वल टू 0 आया था, 0 को प्लस करें या 0 को माइनस करें सेम वैल्यू रहता है। अब यहां अदर देन 0 है, मीन ग्रेटर देन द 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का हम जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसको 1 टाइम प्लस करेंगे, 1 टाइम माइनस करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। रूट्स तो रियल होंगे, वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी। मीन क्या हुआ, एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो डिफरेंट होंगी। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे अनइक्वल। देखिए जरा कैसे। तो आपको पता है, आपको अच्छे से मालूम है फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप देखिए क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब अंडर रूट डी हम 0 नहीं रख रहे, ग्रेटर देन 0 है, यानी अंडर रूट डी को अंडर रूट डी ही रख रहे हैं हम। यानी कुछ और ले लिया मैंने, 0 ना लेके 0 से कुछ भी नंबर ले लीजिए आप, 3 4 5 6 कुछ भी रखिए। यानी किसी भी नंबर को आप 4 रख लिया, सपोज दैट हमने डी की जगह 4 ले लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। इस 2 को हम माइनस बी में प्लस करें और माइनस बी में माइनस करें तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जब डिफरेंट वैल्यूज होंगी तो रूट्स हमारे अनइक्वल हो जाएंगे, मीन अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट। तो अब यहां पे आ जाएगा, तो 2 टाइप का निकला, देन एक्स की वैल्यू निकलेगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहां पे आ जाएगा, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। क्या क्या वैल्यूज आ गई, एक्स की 2 वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं एक्स की, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आपका 2 वैल्यूज आ गई। देन रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। इन रूट्स पर ही डिपेंड करेगा, जब कुछ अननोन वैल्यू दी होंगी, मीन कोएफिशिएंट अननोन दिए होंगे किसी भी वेरिएबल के आगे, kx² प्लस 5x प्लस 3, रूट्स आर इक्वल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप के क्वेश्चन जब जाएंगे 100% एग्जाम में आते हैं, 2 मार्क्स में 100% आते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, तो जब आप सिंपल सी बात समझिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स हमारे रियल और अनइक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट
केस बनता है आपका, अभी मैंने क्या लिया, इक्वल टू 0, और अब लेंगे क्या लिया हमने, ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट टर्म बनता है, नेक्स्ट केस बनता है स्मॉलर देन 0। जरा देखिए ये आपका बनेगा यहां पे थर्ड केस। थर्ड केस आता है, यहां पे आ जाएगा आपका स्मॉलर देन 0, और वी नो दैट एवरी वैल्यू स्मॉलर देन 0 इज नेगेटिव। जितनी भी वैल्यूज 0 से लेस होती हैं सभी की सभी क्या हो जाती हैं, नेगेटिव इंटीजर बन जाते हैं। तो नेगेटिव, देयर आर टू टाइप इंटीजर्स, 0 तो कॉमन रखिए बीच में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रियल, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नॉन रियल मीन इमेजिनरी। उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो इमेजिनरी हो गए। तो यहां पे क्या बना, देखिए जरा आगे, b square minus 4 is equal smaller than 0, then it is also d smaller than 0, मीन d का वैल्यू नेगेटिव आएगा। जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे d की वैल्यू नेगेटिव होगी। सपोज दैट d की वैल्यू माइनस p आ गई, माइनस k आ गई, कुछ भी रख लीजिए, -4 आ गई। अब -4 आ गई तो हम इसको -4 ऐसा है ऐसा ही का रहेगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्लियर लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। तो लिखेंगे इट इज इमेजिनरी नंबर, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इस टाइप के कोई से भी नंबर आ जाएं, अंडर रूट -3, अंडर रूट -8, अंडर रूट -4, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड नेगेटिव वैल्यू कुछ भी रखिए, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे वो नॉन परफेक्ट हो, नेगेटिव अगर स्क्वायर रूट निकाल लें नेगेटिव का तो वो सभी के सभी इमेजिनरी होते हैं। कोई भी इक्वेशन आएगी सॉल्व करेंगे, मैं एक इक्वेशन लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले नेचर समझिएगा, नेचर समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर d हमारा 0 है, सॉरी स्मॉलर देन 0 है, सॉरी व्हेन d इज स्मॉलर देन 0 देन क्या होगा, देन रूट्स आर, अच्छे से समझना, देन रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल, यह आएगा देन रूट्स आर इमेजिनरी नंबर। देन रूट्स आर इमेजिनरी, इसको बोलेंगे नॉट रियल, और एक ही बोलेंगे, एक ही बात है, नॉट रियल। रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, हम कहेंगे ये हमारे इमेजिनरी नंबर हैं, या कहेंगे ये नॉट रियल हैं, इनका हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जहां पर भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आता है फाइंड आउट गिवन इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स। अगर रूट उसके क्या हैं, रियल हैं, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले ही आप निकाल लेंगे कि रूट्स उसके कैसे हैं, रियल हैं कि इमेजिनरी हैं। जो भी अगर रूट्स अगर इमेजिनरी आ जाएं तो उस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लिख दीजिए क्या, when b square minus 4ac is smaller than 0 then roots are imaginary। I can't solve this type of equation, हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहीं छोड़ देंगे। और जैसे सभी के सभी इक्वेशंस जिनके रूट्स रियल आते हैं वो सभी के सभी इक्वेशन आप सॉल्व कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। वो ये नेचर ऑफ द रूट्स विदाउट फाइंड, बिना सॉल्यूशन करे, विदाउट फैक्टराइजेशन करे आप फाइंड कर सकते हो किस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, किस इक्वेशन को मुझे सॉल्व नहीं करना है। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स है। जरा देखिए इसको भी, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आप वहीं के वहीं छोड़ देंगे, कोई सी वैल्यू आ जाएगी, लेट d हमारा निकला -p, सपोज दैट हमने d को -p ले लिया, -4 ले लिया, निकल आया, कुछ भी निकल आया, p की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, देन क्या होगा, देन वी नो दैट x इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू हो जाएगा यहां पे -b प्लस माइनस अंडर रूट -p अपॉन 2a। देखिए जरा, ये आ गया मेरा अंडर रूट -p, यानी p हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म है, p कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस p की प्लेस पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एनीबॉडी, कुछ भी रखिए, फ्रैक्शन में रखिए, किसी में रखिए, लेकिन नेगेटिव नंबर है। तो इस नेगेटिव नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। ये इमेजिनरी नंबर हमारा इस b के साथ में
माइनस बी के साथ में वन टाइम प्लस होगा, वन टाइम माइनस होगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस सिंपल सी बात समझिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर वैल्यू आती है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। करने की नीड नहीं है आगे। जब भी अगर हमारा नेचर, जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो आप क्लियरली लिख दीजिए क्या द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इमेजिनरी, सो आई कांट सॉल्व दिस टाइप ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व आप कौन से करेंगे? जिनके रूट्स रियल होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आज का टॉपिक क्लियर होता है। आज का यहां पर मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। आज का टॉपिक हमारा क्लियर है, नेचर ऑफ द रूट्स। आगे नेक्स्ट टॉपिक इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने टाइप, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत सारे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाय द नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बाय द फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये तो हो गया। बाय गिवन नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड द अननोन वैल्यूज, मीन के की वैल्यू निकालना, अल्फा की वैल्यू निकालना, बीटा की वैल्यू निकालना, इन नेचर ऑफ द रूट्स पे ही डिपेंड करेगा। तो आज के टॉपिक में यही क्लियर करता हूं। आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। आपके आज के जितने भी टॉपिक थे नेचर ऑफ द रूट्स आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसी नेचर ऑफ द रूट्स पर, इन्हीं नेचर ऑफ द रूट्स पर डिपेंड होंगे अननोन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालना, के, अल्फा, पी, बी जो भी दिए हैं उनकी वैल्यू निकालना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इफेक्ट को हम क्या करेंगे, उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी एक्स को उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड के लिए करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और अपने अपने जितने भी जो भी कमेंट्स हैं उनको प्लीज शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।